कहानी एक अग्निवीर की। एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी मिथिला के एक गांव की है, जहां पर महादेव झा काल्पनिक नाम, जो बहुत गरीब थे और उनकी घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वे अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। मंदिर या कहीं भंडारा हो तो वहाँ प्रसाद बनाते और जो कुछ भी मिलता उसी से उनका परिवार चलता था। उनके परिवार में माता जी, उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। बेटा का नाम आशीष झा होता है, काल्पनिक, जिसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पापा ने अपनी मेहनत बढ़ा दी, लेकिन फिर भी उनकी दयनीय स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। किसी तरह गुजारा हो पाता। इसी बीच बच्चा पढ़ने लायक हो गया। बच्चे का दाखिला गांव के ही किसी सरकारी स्कूल में कराया गया। वहीं से उस बच्चे का संघर्ष शुरू हो जाता है। पढ़ाई के खर्च पूरे नहीं हो पाते थे, लेकिन जैसे तैसे करके बच्चे ने 10वीं प्रथम श्रेणी से पास कर लिया। अब आशीष का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अपने घर की दयनीय स्थिति को देखकर उसने भी अब काम करने का मन बना लिया था, लेकिन पापा के कहने पे वह आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है। वह वाणिज्य कॉमर्स का छात्र होता है और ट्यूशन जाता, लेकिन फीस नहीं होने की वजह से ट्यूशन जाना छोड़ देता है। खुददारी तो इतनी भरी थी उस लड़के में कि उसका कहना था, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी परिवार है। मैं अगर फीस नहीं दिया तो उनका परिवार कैसे चलेगा। शिक्षक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आशीष की दयनीय स्थिति इतना खराब है। उनको बाद में पता चला और ट्यूशन में फिर उसे बुला लिया गया। इतना संघर्ष देखने के बाद किसी भी बेटे को अपने पापा से कुछ मांगने का मन नहीं करेगा। उसके पास एक जोड़ी जूता तक नहीं था। किसी तरह उसने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर लिया, जिसमें उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था। कॉमर्स के शिक्षक के साथ साथ और भी शिक्षकों ने उनकी मदद की, उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ वित्तीय फाइनेंशियल सहयोग भी शामिल था। उन सभी शिक्षकों को सत सत नमन। अब आशीष ने स्नातक में अपना नामांकन कराया और अग्निवीर की तैयारी शुरू कर दी। सफर इतना आसान नहीं था। सभी ताना मारते कि अपने पापा का साथ नहीं देता। रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया। किसी से बात करने जाए तो दूरियां बनाने लगे कि कहीं पैसे न मांग ले। घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण आशीष की मां को लोन लेना पड़ा और लोन ना चुकाने के कारण तरह तरह की गालियां और प्रताड़ना सहनी पड़ी। हम सब चिंतन कर सकते हैं कि एक जवान बेटे के सामने मां को सताना बेटे को कितना कचोटता होगा। आशीष अपने दर्द को छुपा तैयारी में लगा रहा। दौड़ने के लिए जूते तक नहीं था उसके पास, लेकिन कहते हैं ना, सबका समय बदलता है और कहीं ना कहीं कोई है जो सब कुछ देख रहा होता है। अचानक बाजार जाते समय आशीष को 500 रुपये जमीन पर पड़े हुए मिल जाते हैं। वह इस पैसे से जूते खरीद लाता है और अग्निवीर में जाने के लिए दौड़ को जारी रखता है। अब समय आ गया अंतिम पड़ाव की, जब हमें एक अग्निवीर मिलने वाला है। अग्निवीर की परीक्षा की दौड़ में भाग लेने के लिए घर से आशीष चल दिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किराया दे सके। बस कुछ थोड़े पैसे थे जिससे कि वह कुछ खा पी सके। ट्रेन में टीटी साहब ने उन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ लिया।
बड़ी मिन्नत करने के बाद और अपना आईडी कार्ड दिखाने के बाद टीटी साहब को उन पे दया आ गई और उन्हें छोड़ दिया। आशीष दौड़ वाले स्थान पे पहुंचते हैं, अपनी जीत के जुनून को लिए हुए दौड़ लगाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। उनका लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। अंततः अग्निवीर में उनका चयन हो गया और हमें हमारे देश के लिए अच्छा अग्निवीर मिल गया। जय हिंद, वंदे मातरम।